टॉपिक संसदीय प्रस्ताव। अब ये संसदीय प्रस्ताव क्या है? यानी संसदीय प्रस्ताव सदन के फैसले या उसकी राय जानने के लिए सदन के समक्ष लाया गया सुझाव ही संसदीय प्रस्ताव कहलाता है। सदन के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इसमें सदन की राय या इच्छा जानना बहुत कठिन है। इसके लिए प्रस्ताव की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, इसमें जो है एक सरकारी प्रस्ताव होता है, एक गैर सरकारी प्रस्ताव होता है। सरकारी प्रस्ताव के अंतर्गत जब कोई प्रस्ताव सरकार की ओर से पेश किया जाता है उसे सरकारी प्रस्ताव कहते हैं। सरकारी प्रस्ताव किसी नीति कार्रवाई के लिए सदन के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए होता है या सदन की अनुमति प्रदान करने के लिए होता है। दूसरा बनता हमारा गैर सरकारी। गैर सरकारी प्रस्ताव, जब कोई प्रस्ताव अन्य सदस्यों की ओर से पेश किया जाता है तो वह प्रस्ताव गैर सरकारी प्रस्ताव कहलाता है। यह प्रस्ताव किसी मुद्दे पर सरकार की राय या विचार जानने के लिए होता है। संसदीय प्रस्ताव को 3 मुख्य श्रेणी में बांट सकते हैं। 3 श्रेणी कौन कौन सी है? नंबर 1 है मूल प्रस्ताव, दूसरा प्रस्ताव है हमारा, देखिए अब जो है स्थानापन्न, तीसरा है सहायक प्रस्ताव। ये 3 प्रस्ताव हैं, मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और सहायक प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव वह प्रस्ताव जो स्वतंत्र होता है, जो किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर नहीं करता है, जिसका अपना मूल होता है। जैसे कि धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव, लोक महत्व का किसी भी मामले का स्थगन प्रस्ताव आदि, ये मूल प्रस्ताव होते हैं। दूसरा बनता है हमारा स्थगन प्रस्ताव, स्थानापन्न। यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर पेश किया जाता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेती है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो है, जब मतलब जो है मूल प्रस्ताव के स्थान पर पेश किया जाता है और इसे सरकार स्वीकार कर लेती है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है और ये प्रस्ताव जो है स्थानापन्न प्रस्ताव बन जाता है। सहायक प्रस्ताव, नंबर 3 सहायक प्रस्ताव। सहायक प्रस्ताव के अंतर्गत एक ऐसा प्रस्ताव जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है। यह प्रस्ताव सदन के तब तक पारित नहीं किया जाता जब तक कि इसका मूल प्रस्ताव से संबंध ना हो, या फिर कहते हैं अन्य प्रस्ताव पर निर्भर करते हुए इसकी 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है इसकी? एक अनुषंगी प्रस्ताव, अनुषंगी प्रस्ताव का मतलब समझिए ऐसा प्रस्ताव जिस पे आगे की कार्रवाई की जानी है। मतलब समझिए
इस प्रस्ताव को आगे की विभिन्न कार्रवाई के लिए विधेयक को किसी समिति जैसे परवर समिति, संयुक्त समिति को विचार हेतु भेजा जाता है। इस विधेयक पर यह विचार किया जाता है कि इस विधेयक को पास किया जाए या इसे रोका जाए। इसी को ही अनुषंगी प्रस्ताव कहते हैं। दूसरा बना प्रतिस्थापक। प्रतिस्थापक है क्या है? यानी इसका मतलब है, प्रतिस्थापक का मतलब जो है जिसे कहते हैं सब्सिडी, सुपरसीडिंग, यानी कि दूसरे के स्थान लेने वाला जो है, यानी इसे कहते हैं स्थान लेने वाला प्रस्ताव भी कहते हैं, क्योंकि इसे किसी मामले पर वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले से संबंधित के संबंध में लाया जाता है। जैसे विधेयक पर वाद विवाद स्थगित करने के संबंध में लाया गया विधेयक, यानी मान लें किसी विधेयक पर वाद विवाद हो रहा है, इसे वाद विवाद विचार करने के लिए जो दूसरा प्रस्ताव लाया जा रहा है उसे ही हम प्रतिस्थापक प्रस्ताव कहते हैं। या फिर कहते हैं विधेयक को फिर से किसी समिति को भेजना के संबंध में विधेयक। अब हमने, मेरा मूल प्रस्ताव है उसे हमने विचार के लिए आगे किसी समिति को भेजना, तो इसे भेजने के संबंध में जो भी विधेयक लाया जाएगा उसे ही हम जो है प्रतिस्थापक प्रस्ताव कहते हैं। तीसरा बनता है संशोधन विधेयक। अब संशोधन विधेयक में क्या है, जब मूल प्रस्ताव के कुछ भाग को बदलने या फिर जोड़ने हेतु कार्य किया जाता है उसे हम जो है संशोधन विधेयक कहते हैं। ये तो हमारे बेसिक बने। आगे जैसे मान लिया हमारा बनता है व्यवस्था का प्रश्न। जब सदन की कार्रवाई प्रक्रिया संबंधी नियमों का अनुसार नहीं चल रही होती है, इसके विरुद्ध कोई भी सदस्य सदन में जो विधेयक लाया जाता है उसे व्यवस्था का प्रश्न विधेयक कहलाता है। प्रश्न आमतौर पर यह विपक्ष द्वारा लाया जाता है या प्रश्न जो है आमतौर पर विपक्ष द्वारा उठाया जाता है। नेक्स्ट बनता अनियमित दिन वाला प्रस्ताव। अनियमित वाला ये ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है, परंतु उस पर चर्चा करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की है और यह दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे ही हम जो है अनियमित तिथि वाला प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। अब धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सदन का पहला सत्र या वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है और राष्ट्रपति के इस भाषण पर सदन में जो चर्चा होती है उसी को हम जो है धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। आगे देखें, हमारा जो है नेक्स्ट है हमारा स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव में देखिए आप जो है जिसे कहते हैं एडजोर्नमेंट। जब कोई विशेष घटना घटित हो जाए या देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए, सदन की वर्तमान कार्रवाई को रोक दिया जाता है। इसके स्थान पर जो विशेष घटना या विशेष बात पर विचार किया जाता है तो उसे हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद यह प्रस्ताव पेश किया जाता है तथा इस पर विचार विमर्श का काम जो है शाम 4 बजे शुरू होता है और कार्य स्थगन को कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या है, देखिए आप जैसे कहते हैं हम जो है
कॉल अटेंशन मोशन। अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई सदन सदस्य मंत्री का ध्यान किसी सार्वजनिक हित या कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है या विचार में होता है, इसे ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। उल्लेखनीय बात है कि यहाँ पर उल्लेखनीय है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के समान ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की भारत की देन है। 1954 में अस्तित्व में आया है। अब इसमें तो देखिए हमारा ध्यान आकर्षण इतना ही है। नेक्स्ट बनता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, जे कहते हैं प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन होता क्या है? किसी भी मंत्री के ने तथ्यों को छिपाकर या सदन में गलत जानकारी देकर संसद के किसी भी सदन या उसके सदस्य के विशेषाधिकार का हनन किया है तो इसके विरुद्ध सदन का कोई सदस्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसमें सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव है क्या? देखिए, जिसे कहते हैं सेंसर मोशन। अब सेंसर मोशन में क्या है? सरकार की जो नीतियां हैं या उसके कार्यों की आलोचना करने के लिए विपक्ष दल के सदस्यों द्वारा किसी मंत्री विशेष या शासन के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा जाता है। मतलब यह है, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए विशेष कारण या विशेष आधार होना आवश्यक है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वर्तमान सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। आगे फिर बनता है कटौती प्रस्ताव। अब कट मोशन ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए हमारे जो है, अब ये कट मोशन में तो उनको तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, वैसे नोट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या है? देखिए, जिसे कहते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। फिर भी अनुच्छेद 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया या अपने कार्य के संचालन के नियमों के लिए विनियम बना सकेगा। अतः लोकसभा अपने नियम 158 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाए। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्रवाई में एक साथ जुड़ा हुआ है। इसे लोकसभा कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। ये हमारा अविश्वास प्रस्ताव है। देखिए है, तो इसमें इतना ही है।